हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 6 दिस इज जोडीज फोन को रीड करेंगे। जोडी एक लड़के का नाम है और फोन का मतलब होता है हिरन का बच्चा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चैप्टर को रीड करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ बताया गया है। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि कई बार छोटा सा कटने या जलने पर हम एकदम से डॉक्टर की तरफ नहीं भागते, बल्कि इसके लिए हम कुछ ऐसे इलाज ढूंढते हैं जो घर में ही अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या आप घुटने पर थोड़ा सा अगर कुछ कट लग जाए तो उसके लिए कोई ऐसा इलाज बता सकते हैं जो घर में ही अवेलेबल हो, या हाथ थोड़ा सा जल जाए तो घर में ही कोई इलाज हो सकता है क्या, या मधुमक्खी के डंक के लिए क्या घर में ही कोई इलाज होता है। और उसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि इस स्टोरी में, इस कहानी में जोडी के फादर को एक रैटल स्नेक काट लेता है और जोडी के फादर क्या करते हैं, वो जल्दी से एक हिरनी को मारते हैं और उसके हार्ट और उसके लीवर से जो उनके अंदर जहर गया होता है सांप का, उस जहर को निकाल देते हैं। और जो जोडी होता है वो बहुत परेशान हो जाता है उस हिरण के छोटे से बच्चे के बारे में सोचकर, जिसकी माँ अब मर चुकी थी, क्योंकि अब वो हिरण का बच्चा बिना माँ के था। इसके बारे में सोचकर जोडी परेशान हो जाता है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो जोडी था उसके दिमाग में अभी भी वो फोन घूम रहा था, वो हिरण का बच्चा घूम रहा था और वो अपना ध्यान उस हिरण के बच्चे से हटा नहीं पा रहा था। उसे ऐसे सपने आ रहे थे जिसमें कि वो उस हिरण के बच्चे को पकड़ रहा था। तब जोडी अपने पिता के पास गया। जोडी के पिता का नाम पेनी था। पेनी, जो उसके पिता थे, वो आराम कर रहे थे। तब जोडी ने अपने पिता से कहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा। तब उसके पिता ने कहा कि अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जो मौत थी, जो डेथ थी, वो धोखा देकर कहीं चली गई। लेकिन जो मौत आई थी वो बहुत पास आ गई थी, लेकिन उसके बाद उनका बचाव हो गया। तब जोडी ने कहा कि मैं मानता हूं कि आप ठीक कह रहे हैं। तब उसके पापा पेनी ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है बेटा, कि जिस तरीके से तुमने धैर्य नहीं खोया, अपनी पेशेंस नहीं खोई और वही किया जो जरूरी था। इसके बाद जोडी ने कहा पापा, उसके पापा ने कहा हाँ बेटा बोलो। तब जोडी ने कहा पापा, क्या आपको वह हिरनी और उसका बच्चा याद है। तब उसके पापा ने कहा कि मैं तो उसे भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उस बेचारी हिरनी ने ही मेरी जान बचाई थी, ये बात तो सच है। तब जोडी ने अपने पापा से कहा कि हिरनी का वह बच्चा अभी भी वही होगा और वो भूखा होगा और बहुत डरा हुआ भी होगा। तब उसके पापा ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब जोडी ने अपने पापा से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जाकर उस हिरनी के बच्चे को ढूंढूं और उसे लेकर यहाँ आ जाऊं और उसे पालूं। तब उसके जो पापा थे यानी कि पेनी, वो चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहे और छत की तरफ देखते रहे, क्योंकि वो इस बात से परेशान हो रहे थे कि हम उस हिरनी के बच्चे को कैसे पालेंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो कोई अमीर लोग नहीं थे। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। तब जोडी ने अपने पापा से कहा कि उस हिरनी के बच्चे को पालने में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा पापा, वो जल्दी ही पत्तियां खानी शुरू कर देगा और दाने खाने लग जाएगा। तब उसके पापा ने उससे कहा कि तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा समझदार हो और हमने उसकी माँ को उससे छीन लिया है और इसके लिए हम उस हिरनी के बच्चे को दोष नहीं दे सकते। यानी कि हिरनी का बच्चा जो अकेला था, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी। इन्हीं लोगों ने, यानी कि जोडी के जो फादर थे, उनकी जान बचाने के लिए ही उस हिरनी के बच्चे की माँ को, उस हिरनी को मारा गया था। तब उसके पापा ने कहा
कि उस हिरणी के बच्चे को इस तरीके से भूख से मरने के लिए छोड़ देना तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। तब जोडी ने अपने पापा से कहा, तो क्या मैं मिरवीर के साथ गाड़ी में जाऊं और उस हिरणी के बच्चे को ढूंढकर वापस यहाँ पर ले आऊं? तब उन्होंने कहा कि जाकर अपनी माँ को बता दो, मैंने तो तुम्हें हाँ कर दी है। तब जोडी जल्दी से आकर टेबल के सामने बैठ गया और उसकी जो माँ थी वो सबके लिए कॉफी डाल रही थी। तब जोडी ने अपनी माँ से कहा, माँ, पापा ने कहा है कि मैं जाकर उस हिरणी के बच्चे को ले आऊं। तब उसकी माँ, जो सबके लिए कप में कॉफी डाल रही थी, वो अचानक से रुक गई और उन्होंने कहा, कौन सा हिरणी का बच्चा? तब जोडी ने कहा कि उसी हिरणी का बच्चा जिस हिरणी को हमने मार दिया था और उसके लीवर से पापा के जहर को बाहर निकाला था और पापा को बचाया था। और तब उसकी जो माँ थी वो थोड़ा सा हिचकिचाई। तब जोडी ने कहा कि पापा कहते हैं कि उसे इस तरीके से भूख से मरने के लिए छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तब वहां पर डॉक्टर विल्सन भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैम, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। ये लड़का भी सही है और इसके डैडी भी सही है। तब मिलवीर ने कहा कि जोडी मेरे साथ पीछे बैठकर जा सकता है। तो यहाँ पर मिलवीर ये कह रहा था कि वो जोडी को अपने साथ घोड़े पर पीछे बिठाकर ले जाएगा। और उसके बाद मिलवीर ने यह भी कहा कि वह जोडी की मदद करेगा हिरण के बच्चे को ढूंढने में। तब जोडी की माँ के हाथ में जो कॉफी की केतली थी, उन्होंने वह कॉफी की केतली नीचे रख दी और उन्होंने जोडी से कहा कि हम तुम्हें पीने के लिए जो दूध देते हैं, तुम्हें वही दूध उस हिरणी के बच्चे को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उसे खिलाने के लिए और ज्यादा कुछ नहीं है। तब मिलवीर ने जोडी से कहा कि जल्दी चलो लड़के, अब हमें चलना है। तब जोडी की माँ ने कहा, जोडी की माँ का नाम था बैक्स्टर, तो उन्होंने जोडी से कहा कि तुम ज्यादा देर तो नहीं लगाओगे। तब जोडी ने अपनी माँ से कहा कि मैं डिनर के समय तक तो आ ही जाऊंगा। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि मिलवीर अपने घोड़े के ऊपर चढ़ा और उसने जोडी को भी खींचकर अपने पीछे की तरफ बिठा लिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तब जोडी ने मिलवीर से पूछा कि वो जो हिरण का बच्चा था, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी वहीं पर होगा, और क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तब मिलवीर ने जोडी से कहा कि अगर वह जिंदा होगा तो हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम ये कैसे जानते हो कि वो ही है? यानी कि जो जिस फोन को हम ढूंढने जा रहे हैं, जो हिरण का बच्चा हम ढूंढने जा रहे हैं जोडी, तुम्हें कैसे पता कि वो मेल है, नर है? तब जोडी ने उसे बताया कि पापा ने बताया था कि जो मेल फोन होते हैं, जो हिरण के बच्चे जो मेल होते हैं, नर होते हैं, उनके शरीर पर जो निशान होते हैं वो एक लाइन में लगे होते हैं, और ये जो हिरण का बच्चा था उसके शरीर पर जो निशान थे वो भी एक लाइन में लगे हुए थे। और जो डो फोन होती है, यानी कि जो हिरण का बच्चा जो फीमेल होता है, उसके शरीर पर जो निशान होते हैं वो एक लाइन में नहीं होते, वो इधर उधर बिखरे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि जोडी उस हिरणी के बच्चे के ख्यालों में खो गया था और उसे याद आया कि कैसे वो और उसके पापा उस एरिया में चले गए थे, उस जगह पे चले गए थे जहां पर जाना मना था। तब अचानक से जोडी ने मिलवीर से कहा कि नॉर्थ साइड की तरफ चलो, वहीं पर वो जगह है जहां पर पापा को उस सांप ने काटा था और उन्होंने उस हिरणी को मारा था, और उसी जगह पर मैंने उस हिरणी के बच्चे को देखा था। अब इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि अचानक से जोडी को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मिलवीर उसके साथ था, क्योंकि अगर वो हिरण का बच्चा मर गया होगा या उन्हें नहीं मिलेगा तो उस केस में जोडी को बहुत दुख होता, और जोडी नहीं चाहता था कि मिलवीर उसके इस दुख को देखे।
और अगर वो हिरण का बच्चा वहां पर मिल जाता है तो वो मिलना इतना प्यारा होगा और इतना सीक्रेट होगा कि जोडी नहीं चाहता था कि मिरवीर उसकी इस खुशी को भी देखे। और तब जोडी ने मिरवीर से कहा कि अब वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब हम घोड़े पर आगे नहीं जा सकते, तो यहां से मैं पैदल ही जाऊंगा। यानी कि अब जोडी अकेले जाना चाहता था। तब मिरवीर ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूं, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें भी कोई सांप काट ले। तब जोडी ने कहा कि मैं अपना ध्यान रखूंगा और मुझे थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो हिरण का बच्चा इधर उधर कहीं चला गया हो। तब मिस्टर मिरवीर ने उससे कहा, यानी कि जोडी से कहा कि ध्यान से जाना और ये निशानी लगा लो कि इस तरफ नॉर्थ साइड है, इस तरफ ईस्ट साइड है, और ये जो ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ है इनकी भी तुम निशानी लगा लो कि तुम्हें यहीं पर वापस आना है। इसके बाद यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि थोड़ा सा आगे चलने के बाद जो जोडी था वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ गया। वहां पर बहुत सारी झाड़ियां थी और वहां पर टहनियों के टूटने की आवाज भी आ रही थी। हालांकि वैसे वहां सन्नाटा था, लेकिन जब वहां पर वो चल रहा था जोडी, तो टहनियों के टूटने की आवाज भी आ रही थी। और एक बार तो जोडी को ऐसा एहसास हुआ कि कहीं वह गलत दिशा में तो नहीं आ गया, कहीं वह गलती से किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गया। और तभी जोडी ने देखा कि उसके ऊपर से एक गिद्ध वहां से उड़कर गया। और फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वो जो हिरनी का मरा हुआ शरीर था उसके कंकाल के चारों तरफ बहुत सारे गिद्ध बैठे हुए थे। सभी गिद्धों ने जोडी की तरफ देखा और जोडी ने जो टहनी उसके हाथ में थी उन गिद्धों की तरफ फेंकी, तो वो सारे गिद्ध उड़कर पास वाले पेड़ पर चढ़ गए। तो उसने उसके बाद देखा कि वहां रेत पर एक शेर के पंजों के भी निशान थे, लेकिन जो शेर है वो फ्रेश मांस खाते हैं, फ्रेश मीट खाते हैं। तो वो जो हिरनी का मरा हुआ शरीर था वो उन शेरों ने इन घिनौने पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि जोडी वहां पर घास को हटाकर देखने लगा कि वहां पर कहीं हिरण का बच्चा है, लेकिन उसे हिरण का बच्चा कहीं पर भी नहीं दिखा। और उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत पुरानी बात है, जबकि सच तो ये है कि ये एक दिन पुरानी बात थी, लेकिन उसे लग रहा था ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन हिरण का बच्चा उसे वहां पर नहीं मिल रहा था। तब उसने आसपास काफी जगह पे चक्कर लगाया, ढूंढने की कोशिश की। वहां पर ना तो कोई आवाज सुनाई दी उस हिरण के बच्चे की, ना ही कोई और निशानी दिखाई दी। और वो जो गिद्ध थे वो वापस से ये अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, यानी वो वापस उसी जगह पर जाना चाहते थे, उस मरी हुई हिरनी के शरीर के पास। और तब जोडी उसी जगह पर वापस आया जहां पिछले दिन उसने उस हिरनी के बच्चे को देखा था, और वो वहां पर मिट्टी में उसके छोटे छोटे पैरों के निशानों को ढूंढने लगा। लेकिन पिछली रात वहां पर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से शेर के पैरों के निशानों को छोड़ के और गिद्धों के पैरों के पंजों के या पैरों के निशानों को छोड़ के वहां पर सारे निशान मिट गए थे। तो वहां पर उसे उस हिरण के बच्चे का कोई निशान, उसकी कोई निशानी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद यहां पर हमें यह बताया गया है, अचानक से उसे वह हिरण का बच्चा वहां पर दिखाई दिया। देखिए यहां पर यह लिखा हुआ है कि हिरण के बच्चे ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और जोडी की तरफ देखा, और जोडी ने देखा कि उस हिरण के बच्चे की आंखों में आंसू थे, पानी था। और तब उसने देखा कि वो जो हिरण का बच्चा था वो भागने की या उठने की कोशिश नहीं कर रहा था। जोडी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो हिरण का बच्चा मूव नहीं कर पा रहा था, हिल डुल नहीं पा रहा था। तब जोडी धीरे से बोला, ये मैं हूं। इसके बाद यहां पर हमें यह बताया गया है कि हिरण के बच्चे ने अपनी नाक को ऊपर की तरफ उठाया और उसने जोडी को सूंघना शुरू किया। और इसके बाद जोडी ने अपना एक हाथ उसकी सॉफ्ट नेक पर, उसकी नरम गर्दन पर रखा,
और उसके बाद हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि वो जो हिरण का बच्चा था वो कोशिश करने लगा, खिसकने लगा जोडी की तरफ, जब तक कि वो जोडी के पास नहीं आ गया। और फिर जोडी ने अपने जो आर्म्स थे, अपनी जो बाजुएं थी, वो उसके चारों तरफ लपेट ली, यानी एक तरह से उसे हक कर लिया। किसे? हिरण के बच्चे को। और इसके बाद यहां पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जोडी उस हिरण के बच्चे को इतने प्यार से सहला रहा था, इतने आराम से टच कर रहा था, जैसे कि वो जो हिरण का बच्चा है वो चीनी मिट्टी का बना हुआ कोई हिरण हो और उसके छूने से टूट जाएगा। वो इतने आराम से उसे टच कर रहा था। और उस हिरण के बच्चे की जो स्किन थी बहुत सॉफ्ट थी, बहुत चमकदार थी, बहुत ही साफ थी। फिर जोडी ने हिरण के बच्चे को धीरे से अपने हाथों में, अपनी बाजुओं में ऊपर की तरफ उठा लिया, लेकिन उसकी जो टांगे थी वो नीचे की तरफ लटक रही थी, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। और हिरण के बच्चे की जो टांगे थी वो आश्चर्यजनक तरीके से काफी लंबी थी। और जोडी ने वो जितना हो सकता था उसे ऊपर की तरफ उठाया, यानी जितना ऊंचा, जितना ऊपर जोडी उस हिरण के बच्चे को उठा सकता था, उसने उतना ही ऊंचा करके, उतना ही ऊपर हिरण के बच्चे को उठा लिया। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि जोडी को इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं हिरण का बच्चा उसे लात ना मार दे, या फिर कहीं वो अपनी माँ की जो स्मेल है उसे सूंघने की कोशिश ना करना शुरू कर दे। और फिर जोडी झाड़ियों को हटाता हुआ उसके बीच में से रास्ता बनाता हुआ चलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो हिरण का बच्चा था वो भी भारी था, तो उसे उठाकर चलना जोडी के लिए आसान नहीं था। और हिरण के बच्चे की जो टांगे थी वो झाड़ियों में अटक रही थी और वो अपनी टांगों को इधर उधर आसानी से हिला भी नहीं पा रहा था। और हिरण का बच्चा अपने आप को, जो वहां पर नुकीली झाड़ियां थी, उनसे बचाने की कोशिश भी कर रहा था। और जो हिरण का बच्चा था वो इधर उधर झूल रहा था। जैसे जैसे जोडी आगे की तरफ बढ़ रहा था रास्ता बनाता हुआ, तो हिरण का जो बच्चा था वो इधर उधर झूल रहा था। और जोडी का जो दिल था वो इस बात को सोचकर धड़क रहा था कि उसे हिरण का बच्चा मिल गया था। और फिर जोडी किनारे पर पहुंचा और उसके बाद जल्दी जल्दी से चलते हुए उस सड़क तक पहुंच गया जो सड़क उसके घर की तरफ जाती थी। और फिर जोडी रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए रुक गया और उसने हिरण के बच्चे को खड़ा किया और हिरण का बच्चा लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। और फिर वो लड़खड़ाते हुए ही जोडी की तरफ आया और जोडी की तरफ देखकर मिमियाया। और फिर जोडी ने कहा कि मैं तुम्हें उठा लूंगा, पहले मुझे सांस आने दो। यानी कि जोडी काफी थका हुआ था। तब उसे अपने फादर की ये बात याद आई कि अगर तुमने हिरण के बच्चे को गोदी में उठाया होगा तो उसके बाद वो तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। तब जोडी ने आगे बढ़ना शुरू किया, चलना शुरू किया, लेकिन जो हिरण का बच्चा था वो आगे नहीं बढ़ा, वो सिर्फ उसे देखता रहा। तब जोडी वापस आया और उसने उस हिरण के बच्चे को हल्के से हिलाया। तब जो हिरण का बच्चा था उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लड़खड़ाते हुए वो जोडी की तरफ बढ़ा और ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ खेलना चाहता था। और वो जो हिरण का बच्चा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जोडी के पीछे चलना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। और अब वो हिरण का बच्चा जोडी का था और जोडी खुशी से भर गया था। और जोडी उस हिरण के बच्चे को पुचकारना चाहता था, उसके साथ भागना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था और उसे अपने घर पर चलने के लिए बुलाना चाहता था। लेकिन जोडी उसे डराना नहीं चाहता था। तब जोडी आगे बढ़ा और उसने हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बड़े आराम से चलने लगा। अब जोडी को उस हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर चलना मुश्किल नहीं लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जोडी की जो हाथ थे, जोडी के हाथों में दर्द होने लगा और फिर वो रुक गया और उसके बाद वो फिर से चलने लगा। लेकिन जो अब हिरण का बच्चा था वो खुद ही उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो चुका था।
थोड़ी देर तक तो जोडी आगे आगे चला और हिरण का बच्चा पीछे पीछे चला। फिर जोडी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अब घर का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था और अब तो जोडी को इतना अच्छा लग रहा था कि जोडी उस हिरण के बच्चे को उठाकर और अपने पीछे चलता हुआ देखकर पूरा दिन और पूरी रात चल सकता था। वो भीगा हुआ था, वो पसीने से भीगा हुआ था क्योंकि ये जून का महीना था तो काफी गर्मी थी। लेकिन जून की ये सुबह जब थोड़ी सी भी हवा चलती थी तो भले ही वो भीगा हुआ था पसीने से जोडी, लेकिन फिर भी जब वो हवा चलती थी तो उसे इससे ठंडक मिलती थी। और जो आसमान था वो अब काफी साफ हो चुका था और इस तरीके से लग रहा था जैसे कि वो नीले रंग का कोई चाइना कप हो। और बारिश के बाद अब वहां पर मौसम काफी साफ हो गया था। और फिर जोडी हिरण के बच्चे को लेकर अपने घर पहुंच गया। तब उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं अपने पापा के बेडरूम में जाऊंगा। उसके पापा का नाम था पेनी, कि मैं पेनी के बेडरूम में जाऊंगा, अपने पापा के बेडरूम में जाऊंगा और जो हिरण का बच्चा होगा वो मेरे पीछे पीछे चढ़कर आएगा और ये देखकर पापा को बहुत अच्छा लगेगा। तब वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन जो हिरण का बच्चा था वो अड़ गया। उसने सीढ़ियों पर चढ़ने से मना कर दिया। और फिर जोडी ने क्या किया, उसने हिरण के बच्चे को उठाया और उसे लेकर अपने फादर के पास, अपने पापा के पास उनके कमरे में चला गया। और पेनी यानी कि जोडी के जो पापा थे वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तब जोडी ने उन्हें बुलाया, पापा देखिए। तब पेनी ने यानी कि जोडी के पापा ने उसकी तरफ देखा, अपना सर घुमाया और उन्होंने देखा कि जो जोडी था वो उनके साथ ही खड़ा था और जोडी ने हिरण के बच्चे को चिपका के अपने साथ रखा हुआ था। यह देखकर और जब पेनी ने अपने बेटे को देखा तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे की आंखों में बिल्कुल हिरण के बच्चे के जैसी चमक थी। और तब उन्होंने जोडी से कहा कि मुझे खुशी है कि तुमने उसे ढूंढ लिया। और इसके बाद जोडी किचन में गया और वहां पर सुबह का जो दूध था वो वहां पर बचा हुआ था, किचन में रखा हुआ था। अब जोडी ने क्या किया, जोडी ने दूध को छान लिया और जो क्रीम, जो मलाई थी, उस मलाई को तो जग में डाल दिया और जो दूध था, दूध को एक छोटे से कटोरे में डाल दिया और उस कटोरे को जिसमें अब उसने दूध डाला था उसने हिरण के बच्चे के सामने रख दिया। लेकिन हिरण के बच्चे ने उस दूध को नहीं पिया, उसने उसे सूंघा और उसे थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाने की कोशिश करने लगा। और जब हिरण के बच्चे ने उस दूध की कटोरी को थोड़ा सा धकेला तो वो दूध उसमें से गिरने वाला था, लेकिन जोडी ने किसी तरीके से उस दूध को गिरने से बचा लिया। और फिर जोडी ने अपनी जो फिंगर्स हैं, अपनी जो उंगलियां हैं, उनको दूध में डुबोया और उसके बाद उसे अपनी उंगलियों को जो उसने पहले दूध में डुबोया और फिर अपनी फिंगर्स को उसने हिरण के बच्चे के मुंह में डाल दिया। और फिर हिरण के बच्चे ने क्या किया, वो जोडी की फिंगर्स पर जो दूध लगा हुआ था उसे चूसने लगा और ये उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद यहाँ पर भी हमें यही बताया गया है कि बार बार जोडी क्या कर रहा था, अपनी फिंगर्स को, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अपनी फिंगर्स को पहले वो इस दूध में डुबो रहा था और फिर फिंगर्स को हिरण के बच्चे के मुंह में डाल रहा था। और हिरण के बच्चे को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। वो जोडी के फिंगर्स पर जो दूध लगा था उसे चूसे जा रहा था और ये उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो आराम से आंखें बंद करके जोडी की फिंगर से दूध को पिए जा रहा था, दूध को चूसे जा रहा था। और इस तरह से जो हिरण का बच्चा था उसने ये सारा दूध जो इस कटोरी में था उसे खत्म कर दिया, पी लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।